स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। देश और प्रदेश में कई सारे राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। नेता जाते हैं, वहां पर भाषणबाजी होती है, कई सारे नारे गढ़े जाते हैं। जब अपने नारों में दम पैदा ना हो, उन पर लोग खड़े ना हो, उन पर लोग लामबंद ना हो, तो फिर कई सारे महापुरुषों के नारों को चुराने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब बड़े बड़े नेताओं के मुखों से ये नारे दिए जाएं और गलत तरीके से दिए जाएं, किसी का नारा किसी के साथ जोड़ दिया जाए और ये गोदी मीडिया जो गोद में जाकर के बैठा हुआ उनसे सवाल ना करे, उनकी जवाबदेहिता तय ना करे, तब इसी तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। वो किस तरह से नारा देते हैं और गलत कोटेशन कर देते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस मुद्दे को लेकर के सुप्रिया सिनेत ने उनको घेर लिया है, डॉक्टर रागिनी नायक ने भी उनको घेर लिया। तो योगी आदित्यनाथ की वीडियो ट्वीट करते हुए सुप्रिया सिनेत लिखती हैं कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन पर टिप्पणी करते हुए कहती हैं कि नहीं योगी जी, यह बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज की एक रैली में कही थी। स्वामी विवेकानंद जी का निधन 1902 में हो गया था। किस तरीके की बातें कही जाती हैं। कई सारे लोग हैं, कई सारे नेता हैं जो कहते हैं कि हिस्ट्री के अध्यापक थे, लेकिन वो किस तरह के मापदंड प्रस्तुत करते हैं, किस तरह की बात करते हैं जो ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होती। तरीके से किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ये बात कहकर के चले जाते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर रागिनी नायक बोलती हैं कि ढोंगी जी, भगवा वस्त्र धारण कर लेने मात्र से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान साधना से अर्पित करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या ही कहें, भाजपा की हर साख पे उल्लू बैठा है। आप देखिए कि किस तरह की बातें कही जा रही है और जिस तरह के तथ्यों को परखने की बात कर रहे हैं नेता, और नेता किस तरह से गलत बयानबाजी देते हैं, गलत नारों की घोषणा कर देते हैं, उन पर कोई जवाबदेहिता तय नहीं होती है। ये बात अगर कोई विपक्ष का नेता कह देता तो अब तक गोदी मीडिया में चर्चा शुरू हो जाती कि किस तरीके से इस नेता ने यह बयान दे दिया, लेकिन अब पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश बैठा है। तो दोस्तों, आप ये सोचिए और समझिए कि अगर आपके नेता इस तरह की बयानबाजी करेंगे, जिनको आपने एक प्रदेश का मुखिया बना करके बैठा है, जिनको आप किस तरीके से सत्ता में ला करके बैठा चुके हैं, अगर वो इतनी जवाबदेहिता तय नहीं कर पा रहे हैं अपनी, तो फिर जवाबदेहिता लोकतंत्र में किसकी तय होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे और इस तरह के वीडियोज लोगों से जो सत्ता में बैठे हुए उनसे हम सवाल करते रहें, तो दो बोल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।